10 अजला की 57 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग हो रही है और बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। और छठा मरहला इस वजह से भी बहुत अहम है क्योंकि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ में यानी गोरखपुर की 10 सीटों पर भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। और यही वजह है कि गोरखपुर के लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। गोरखपुर से हमारे साथ बहुत खास मेहमान प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तारिक कमर भी लगातार गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे जो कि गोरखपुर के मुख्तलिफ जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर पहुंचकर लोगों से उनके बारे में पूछ रहे हैं, वहां के डेवलपमेंट के बारे में। और ये तस्वीर कुछ देर पहले की है जब वजीर आला योगी आदित्यनाथ वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और उन्होंने विक्ट्री का बाकायदा निशान दिखाया था कि इस बार फिर उनकी फतेह होने जा रही है। बिल्कुल हुरैरा, सुबह 7 बजे ही योगी आदित्यनाथ पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे। मतलब एकदम टाइम पर 7 बजे जैसे ही पोलिंग शुरू हुई वैसे ही आदित्यनाथ भी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि वोट करें, और इस तरह की अपील जो है उन्होंने लोगों से की। बिल्कुल, इस पर हम प्रोफेसर महेंद्र सिंह भी लगातार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने सुबह 7 बजे सबसे पहला वोट डाला गोरखपुर में अपने सीट से जाकर। बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी? आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। योगी आदित्यनाथ ने जिस वक्त वोट किया था विक्ट्री का निशान बाकायदा दिखा रहे थे। आज उनके लिए आज का ये दिन बहुत अहम है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो क्या कुछ कह रही थी, उससे क्या कुछ माने निकाले जाएं? देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देख के साफ प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी विजय के लिए आश्वस्त हैं जी। और ये आप देखिए उनकी पिछली कुछ रैलियां जो गोरखपुर में वो आखिरी समय में, क्योंकि पूरे प्रदेश का दौरा उनको करना था, आखिरी समय में आए और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर हम केवल गोरखपुर शहर क्षेत्र की बात करें जहां से वो प्रत्याशी हैं, बोले कि यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है और उसको दिखाता है। और वो देखिए गोरखपुर शहर में कोई भी यहाँ पे लोग इसकी बात कर रहे हैं, जीतने हारने की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या जो जीत का अंतर होगा वो रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ लोगों में जो चर्चा है, संवाद है, वो इस बात पे है, या जो मतभेद है वो इस बात पे है कि रिकॉर्ड जीत का मार्जिन वो कम होगा कि एक रिकॉर्ड मार्जिन होगा। और देखिए नहीं, लेकिन प्रोफेसर महेंद्र जी, ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ 2012 में नहीं थे। योगी आदित्यनाथ 2012 में भी थे और 2012 के नतीजे आप देख लीजिए। नहीं, देखिए निश्चित रूप से 2012, 2017 और 2022 जी आप अगर देखें तो 2012 में भी वो सांसद के रूप में यहाँ पे थे। लेकिन आज जो है लोग जो है उनका जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, सांसद रहते हुए उन्होंने 2 प्रमुख मुद्दों पे 3 कहें लड़ाई की और सड़क से संसद तक लड़ाई की। एक इंसेफ्लाइटिस को लेकर, दूसरा एम्स की स्थापना को लेकर और तीसरा जो है फर्टिलाइजर को लेकर। आप देखिए उनका 5 बार जो सांसद रहे, आप उनकी स्पीच, संसद की स्पीचेस देख लीजिए और यहाँ पे प्रोटेस्ट देख लीजिए, उनके ये तीनों मांगे थी। और 2014 में इसीलिए प्रधानमंत्री बनते ही जो है नरेंद्र मोदी ने जो है एम्स की भी घोषणा कर दी, फर्टिलाइजर भी शुरू करने की घोषणा कर दी और उसके साथ साथ जो है ये भी जो है कि किस तरीके से इंसेफ्लाइटिस को ठीक महेंद्र जी, लेकिन अगर हम बात फिर करें कि कैंपेनिंग हमने जो देखी योगी आदित्यनाथ की, वो एक बहुत ही पोलराइज्ड कैंपेनिंग थी और उसमें जिस तरह के वर्ड्स या स्टेटमेंट्स यूज किए गए, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि क्या, क्योंकि लोग हम देख रहे हैं कि लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत उठा रहे हैं, इन्फ्लेशन का, महंगाई का इशू बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम कंपेयर करें कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां कैसी रही, उसमें कैसी स्पीच दी गई, वो उस मुद्दे के साथ, उन मुद्दों के साथ, लोगों के साथ मैच नहीं कर पा रहा था। नहीं, देखिए जो है अगर हम जो स्पीचेस में तो वो देखिए वो इधर हम देखें तो वो हमारे जो राजनीतिक संवाद है वो हर पार्टियों की तरफ से उसी तरीके की बात की जा रही है। आप ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
सबसे पहले जो है अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब सरदार पटेल की के साथ साथ जिन्ना का नाम मेंशन किया, तो ये दोनों पार्टियां चाह रही हैं, दोनों पार्टियों की जो आप अगर हम विश्लेषण करें जो राजनेता हैं उनकी, अगर हम जो स्पीचेज है उनका, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां नहीं, महेंद्र सिंह जी, अब हम तो यही समझ रहे थे या लोग ये समझ रहे थे कि पिछले 5 साल योगी जी ने काफी काम किया है, तो वो अपने जो काम का उनका जो आंकड़ा है, उन्होंने जो जो काम किए हैं उन आंकड़ों पर ही चुनाव लड़ेंगे और उन आंकड़ों के लोगों के सामने रखेंगे कि इन 5 सालों में हमने ये काम किया और 5 साल अगर आप और देंगे तो हम आगे किस तरह से काम करेंगे। लेकिन कहीं भी किसी भी चुनावी रैली में वो अपने काम के आंकड़े गिनाते नजर नहीं आए। नहीं, आप ये देखिए, उन्होंने, आप अगर जो है उनको फॉलो कर रहे हो तो आप देखिए उन्होंने हर जगह, हर जिले में गए हैं और हर जिले में पहले जो है जो प्रमुख कार्य किए गए इस 5 सालों में उसकी बात उन्होंने की है। आप उसके अलावा देखिए, एक चीज है कि इस देश में ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा रहता है कि क्या विकास पे हमें वोट मिलता है और क्या जो है, आप ये देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी से जानकारी ले लीजिए कि जो बिजली की स्थिति थी, वो, मैं सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूं, बिजली की स्थिति जो 2017 से पहले की थी और जो 2017 के बाद है, आज जो है गोरखपुर में 24 घंटे बिजली रहती है। लोग कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं है, सभी जिलों की बात है, इस पे चर्चा नहीं हो रही, इस पे चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, आप बिजली की हालत पहले से बेहतर हुई, यूपी से मेरा भी ताल्लुक है प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, बिजली की हालत यूपी में बेहतर हुई है और आप ये कहेंगे कि फ्री में राशन दिया गया, राशन जरूर फ्री में दिया गया लेकिन दूसरी तरफ गैस के दाम बढ़ा दिए गए और बिजली के जो रेट हैं आप उसे देखिए कि अब बिजली के रेट कहां जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप जो राशन की बात कर हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए राशन शुरू किया गया फर्स्ट कोविड वेव में, जब जो है बड़े शहरों से, दिल्ली और मुंबई से उत्तर प्रदेश के मजदूर 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। पहले 3 गैस सिलेंडर इतने 1000 रुपए में आते थे और अब एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए में आ रहा है, तो ये एक बदलाव तो हुआ है प्रोफेसर साहब। और रिफिल नहीं कर पा रहे लोग, दोबारा भर नहीं पा रहे क्योंकि इतना महंगा हो गया है। तो खाना फ्री, तो राशन तो मिल रहा है लेकिन बनाए किस पे? नहीं, उसके साथ साथ आप देखिए जो कैश इंसेंटिव्स मिले हैं, कैश इंसेंटिव जो ये सारे जो है, मिडिल क्लास को ये नहीं मिलता है प्रोफेसर साहब, आपको या हमें तो ये तमाम सहूलत नहीं मिलेंगी। नहीं, निश्चित नहीं मिलेंगी। और ये देखिए, अभी मैं आपके चैनल पे सुन रहा था यूक्रेन के, अब और आगे संभावना है कि जो यूक्रेन संकट है उससे जो है पेट्रोल और इन चीजों के दाम बढ़ेंगे तो वो और भी बढ़ सकते हैं। तो लेकिन इसका आप देखिए, 2 चीजों को मैंने जैसे अपने पहले वक्तव्य में बोला कि जो प्रदेश का चुनाव है वो प्रदेश के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और ये सिर्फ इस बार नहीं, ये जो है अब लोग जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में या लोकल इलेक्शन में डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं। तो ये महंगाई के लिए जो है केवल उत्तर प्रदेश, अगर महंगाई है तो उसके लिए केवल उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है। और प्रोफेसर साहब, आपको महंगाई नजर आती है नहीं, आप तो बाजार जाते होंगे सब्जी खरीदने के लिए या दाल और चावल लेने के लिए, आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले में महंगाई है या नहीं है? नहीं, देखिए महंगाई है लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में। महंगाई है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, निश्चित रूप से महंगाई है लेकिन महंगाई राजनीतिक मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। और ये विपक्ष का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं आपको बताऊं, 4.5 साल तक इस सरकार में 2017 से 4.5 साल तक विपक्ष जो है केवल ट्विटर और लखनऊ में कभी कभी दिखाई दिया। जो मैं गोरखपुर में बताऊं, कोई विपक्ष का नेता 4.5 साल तक गोरखपुर में आया ही नहीं, दौरा ही नहीं किया। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो 6 महीने में चुनाव नहीं जीते जा सकते। या आप ये सोचे कि 6 महीने में आपने जो है 2-3
एक जाति विशेष के नेताओं से गठबंधन कर दिया तो आप चुनाव जीत आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है हुरैरा की। बीजेपी की अगर जो एक बात हम करें तो कैडर जो है बहुत शुरू से ही ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहा था, जबकि हमने ऑपोजिशन देखा कि कुछ महीनों से जो है ग्राउंड पर नजर आए। तो ये एक चीज सही बात है और बीजेपी के हक में ये जाती भी है, क्योंकि काफी अरसे से ही ग्राउंड पर काम करते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत आपसे हुई और बड़ा अच्छा लगा, बहुत शानदार आपने तज्जिया किया। दोबारा सर आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और इन इंतखाबात पर और छठे मरहले की पोलिंग पर तज्जिया करने के लिए। तो चलिए बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इंतखाबी जंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।